हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको फाइनल कंक्लूड करूंगा कि कंपैरिजन अमंग ऑल द लैंग्वेजेस। अगर हम लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सॉरी, जो हमारा डीएफडी है, डेटा फ्लो लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो एट द एंड हम अब क्या करेंगे, अब ऑल लैंग्वेजेस विल कंपेयर थ्रू दिस टेबल। तो टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी जो लैंग्वेजेस जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त, तो उन लैंग्वेजेस का क्या क्या रोल है, क्या क्या उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इन थ्री लैंग्वेजेस को, सी लैंग्वेजेस, फोर्ट्रॉन एंड पास्कल। लिस्प हमने छोड़ा हुआ है ब्लैंक, क्योंकि अभी इस पर क्या है, बेसिकली जब लिस्प आता है तो लिस्प में कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको हम सेपरेट रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिस्प को सेपरेट रखा है। तो सबसे पहले हम सी की बात करें तो अगर आइडेंटिफायर्स नेम शुड नॉट बी लेंथ डिपेंडेंट एंड इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड, तो ये सी, फोर्ट्रॉन और पास्कल में देखा जाए तो सी के अकॉर्डिंगली ये फुल्ली सपोर्टेड है, फोर्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये सपोर्टेड नहीं है, एट द एंड पास्कल में ये फुल्ली सपोर्टेड है। और अगर हम बात करें कंसिस्टेंट कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंसिस्टेंट कंपाउंड स्टेटमेंट केवल फोर्ट्रॉन में है, बाकी रेस्ट ऑफ सी एंड पास्कल में नहीं है। और एट द लास्ट में जब ये बात आती है मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, तो यहाँ पर पास्कल में ये चीज़ें हैं, पास्कल के अंदर मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, ये पास्कल सपोर्ट करता है। अदरवाइज सी एंड फोर्ट्रॉन डज नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ फीचर। तो ये तीन फीचर्स को मैंने सी, फोर्ट्रॉन और पास्कल के थ्रू कवर किया है। लिस्प को हम एट द एंड, जब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो वहाँ पर हम लिस्प की बात करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। पहले हमने बात करी थी इन तीन लैंग्वेजेस की, सी, फोर्ट्रॉन, पास्कल की। अब हम बात कर रहे हैं जनरली हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, एग्जांपल्स के तौर पर पाइथन, विजुअल बेसिक्स, जावा एंड सी प्लस प्लस, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर, दैट इज ऑल आर पोर्टेबल, ट्रांसलेटेड यूजिंग ईदर अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और इट कैन बी अ वन स्टेटमेंट ट्रांसलेट्स इनटू मैनी मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। तो यानी कि हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट वो ट्रांसलेट हो सकता है मल्टीपल कोड इंस्ट्रक्शंस में। ये प्रोसेस होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब इंस्ट्रक्शंस हमारे इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में आ सकते हैं, पे रेट इज इक्वल टू 7.38, नंबर ऑफ आवर्स 37.5 एंड सैलरी कैन बी योर पे रेट मल्टीप्लिकेशन विद आवर्स। तो हम इसके अकॉर्डिंगली देयर आर थ्री इंस्ट्रक्शन, तो ऐसे हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट विल बी योर असेंबली लैंग्वेज एंड सेकंड इज मशीन कोड। तो जब असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेटेड यूजिंग एन असेंबलर, सो वन स्टेटमेंट ट्रांसलेट्स इनटू वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। आपको पता लग रहा होगा लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में, इट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारा सिंगल स्टेटमेंट ट्रांसलेट होता है इनटू मल्टीपल मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस पे। और जब बात आती है लो लेवल की, तो लो लेवल के अंदर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एक सिंगल स्टेटमेंट को एक सिंगल मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे आते हैं आपके, नंबर LDA 181, तो दिस इज़ द असेंबली लैंग्वेज। और मशीन कोड के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होंगे हमारे वो बाइनरी फॉर्म में होंगे 101010, और यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मशीन कोड executable binary code produced either by a compiler, interpreter और assembler। तो आई होप ये आपको टेबल क्लियर हो गया होगा हाई लेवल और लो लेवल के बीच में जनरली क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब कभी भी हम मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पहला हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमें हाई लेवल और लो लेवल के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट। तो अब बात कर रहे हैं एनर्जी, टाइम एंड स्टोरेज की। अब जब कभी भी एनर्जी, टाइम और स्टोरेज की बात आती है तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, किसी भी लैंग्वेज को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो तीन टर्म्स में कंपेयर करते हैं। पहला होता है मेमोरी, सेकंड टाइम एस्टिमेशन एंड थर्ड वन इज़ एनर्जी। एनर्जी को हम समटाइम्स कंसीडर करते हैं रिस्पॉन्सिव टाइम में कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है CPU एंड से, CPU में एनर्जी कितना वेस्ट हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग एनर्जी वेस्ट कितना हो रहा है, तो हम उसको एनर्जी, टाइम और स्टोरेज के पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं। तो दीज आर द लैंग्वेजेस। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं
आप नोट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली कितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस है यहाँ पर, उन मल्टीपल लैंग्वेजेस को अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ तो सी के अंदर एनर्जी कितना है 1.00, टाइम है 1.00, और इसके अलावा सी का जो स्पेस है वो आता है 1.17 यूनिट। तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जो हम अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। बट ये एक्चुअल जो ये टेबल है, ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाएगा इससे हमें कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है या कौन सी लैंग्वेज हमारी सुटेबल है जस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो ये एनर्जी, टाइम एंड स्टोरेज की टेबल है। इसको जब मैं फ़िल्टर करता हूँ इस टेबल को, तो टेबल को फ़िल्टर करने के बाद मैं देखता हूँ कि टाइम एंड मेमोरी सपोर्ट कौन करता है, सी, पास्कल एंड सी प्लस प्लस। मैं रैंडमली एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे नंबर्स तो रीड करना पॉसिबल नहीं है, सारे जो नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो यहाँ पर जावा है जो टाइम एंड मेमोरी सपोर्ट करती है। उसके बाद जब हम एनर्जी और टाइम की बात करें, पहले हमने इसको चार पार्ट में ब्रेक कराया है इस पूरे टर्म्स को, एनर्जी, टाइम एंड स्टोरेज को। पहले मैंने बात करी है केवल टाइम एंड मेमोरी की, फिर मैंने बात करी है एनर्जी एंड टाइम की, फिर मैंने बात करी है एनर्जी और मेमोरी कॉम्बिनेशन बनाया है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर एनर्जी, टाइम एंड मेमोरी, इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करा है। तो मेरा जो मेन कंक्लूजन है इस वीडियो में, वो वीडियो में ये निकलना चाहिए कि ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें एनर्जी भी, हमारा एनर्जी वैल्यू परफेक्ट होनी चाहिए, टाइम, और टाइम के साथ साथ हमारा मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना हो। तो सी, पास्कल, गोरस्ट, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, एडा, जावा, चैपल्स, लिस्प एंड ऑक्यूमिल स्विट एंड हैस्कल, सी हैश, इसको हम सी शार्प बोलते हैं, डार्ट, एफ हैश, रैकेट, हैक, पी एच पी, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पाइथन एंड टाइप स्क्रिप्ट, लैंग्स, लुआ, जीरूबी एंड पर्ल। दीज आर द लैंग्वेजेस जो सपोर्ट करती है एनर्जी, टाइम एंड मेमोरी। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपने इतनी लैंग्वेजेस में से शायद कुछ ही लैंग्वेजेस यूज़ करी होंगी। तो जो हमारी कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो हमने मोस्टली टाइम सुनी हैं, वो हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पी एच पी, पाइथन, ये लैंग्वेजेस हैं हमारी। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और एनी काइंड ऑफ वेब पेज। तो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं तीनों पार्ट से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है, अब यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस बताया था लिस्प के बारे में, तो लिस्प मैंने वहाँ पे डिफाइन नहीं करा था, क्योंकि वो लिस्प को उस टेबल के साथ कंपेयर करना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता। तो यहाँ पर मैंने लिस्प को बताया है इन टर्म्स ऑफ थ्री टर्म्स, एनर्जी, टाइम एंड मेमोरी सपोर्ट करता है लिस्प। अब उसके बाद एक शॉर्ट सर्वे है। एक शॉर्ट सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डिमांड पे आती है, तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आप देख सकते हैं पाइथन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डिमांड में आ रही है। ये स्टैटिस्टिका उनका जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली पाइथन द बेस्ट लैंग्वेज। सेकंड नंबर पे है जावा और थर्ड नंबर पे है जे एस एंगुलर। तो ये बेसिकली सर्वे है शॉर्ट लैंग्वेज का। जो शॉर्ट, इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट वे में बताया है। सेकंड अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम रेटिंग की, तो स्पेक्ट्रम रेटिंग के अकॉर्डिंग जावा जो है हमारी वो थर्ड पोजीशन पे आती है, जो टाइप्स में वेब और एंड्रॉयड विद द डेस्कटॉप तीनों में सपोर्ट होता है जावा का। पाइथन का स्पेक्ट्रम रेटिंग रैंकिंग इसका इक्वल है, इज इक्वल टू द सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज इसके साथ आता है पाइथन। तो स्पेक्ट्रम रेटिंग रैंकिंग जो है नंबर 1 है पाइथन, सेकंड सी एंड थर्ड वन इज़ जावा। तो जावा का इंडस्ट्री में रोल बहुत अच्छा है, इसका पॉपुलर है, डिमांडिंग है। तो उसके अकॉर्डिंगली थर्ड जो रैंकिंग है उसको फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर है जावा, सी सेकंड नंबर पर है सी लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज़ द पाइथन। बाकी तो रेस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आपको पता ही है, उनकी पोजीशन पता है, हम उनको यूज़ करते रहते हैं टाइमली अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं। बट एट द एंड हम कंक्लूड करते हैं कि पाइथन, जावा एंड सी लैंग्वेजेस, दीज आर द थ्री बेस्ट लैंग्वेजेस एवर। तो ये अभी तक का करंट रेशो ये कहता है कि इन लैंग्वेजेस की डिमांड ज़्यादा है, पाइथन, सी एंड जावा। तो आई हैव टेकन अ शॉर्ट सर्वे ऑन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। तो ये मेरा फाइनल जो वीडियो था, मेरा कंपैरिजन बिटवीन some two languages or comparison among more than two languages. So I have compared almost all languages with the concept of data flow language and object oriented language. So आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। सो अगर आप मेरे
वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।